हेलो फ्यूचर सीज, कैसे हो आप सब लोग। आई एम सी एम एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी चल रही है पढ़ाई। एक महीना, मुश्किल से एक सवा महीना बचा है आपके एग्जाम्स को। एंड नर्वसनेस हो रही है, फिर कैसा एकदम ये हो रहा है। पर हिम्मत नहीं हारना है, आपने अभी तक मेहनत की है और एक डेढ़ महीना मेहनत करनी है। एंड आप क्लियर कर जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप सबके इंटर में, मैं यही मैनिफेस्ट करूंगा। और आएगा, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप मेहनत करिए, जो आपको फल है वो भगवान दे देगा। ठीक है, मेहनत करते रहना। तो चलो आज हम बात करते हैं। आज हम जो है डीटी डोज बैच कर रहे हैं, उसमें अभी तक हम कई टॉपिक्स कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक बात करेंगे वो है एडवांस टैक्स का। पहले मैंने सोचा था एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस एक ही हम क्या बोलते हैं, एक ही वीडियो में हम बना देंगे। पर फिर मैंने सोचा कि हम ये बैच का मोटो क्या है, एक वीडियो में एक टॉपिक हो जाए और क्विक हो जाए। तो अगर मैं वो बनाता था तो वो 40-45 मिनट का वीडियो बन जाता था। पर हम एडवांस टैक्स जो है, छोटा सा कंसेप्ट है, 10-15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। खत्म करेंगे। आपने ये वीडियो 2 बार देख लिया, एक बार अभी देख लेना, एक बार एग्जाम के बाद देख लेना। एडवांस टैक्स अगर पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। उससे लंबा लंबा वीडियो होगा, उससे ज्यादा का कोई कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम जो कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एडवांस टैक्स। टीडीएस टीसीएस हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स का मतलब क्या है। तो मान लो आपका जो है, आपको टैक्स पेबल आने वाला है, आपको पता है कि आपका अच्छा खासा एक अमाउंट टैक्स पेबल आएगा। मान लो आपको टैक्स पेबल जो अमाउंट आने वाला है वो 1 लाख रुपए। अब व्हेन यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज ना, तो एक साथ इतना बड़ा अमाउंट पे करना किसी के लिए भी बड़ी बात है। अब आप 1 लाख रुपए टैक्स आपको भरना है अगले साल जुलाई में, एक साथ इतना बड़ा अमाउंट। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको पता ही है आपका इतना बड़ा अमाउंट आने वाला है तो आप मुझे एडवांस में ही देते जाओ। साल भर में जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा अर्न करते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा मुझे एडवांस टैक्स देते जाओ। तो अब एडवांस टैक्स आप थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे, यानी ना एक साथ आप पे बर्डन आएगा, ना ही मुझे साल भर रुकना पड़ेगा वो पैसा एज ए रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो है एडवांस टैक्स का कंसेप्ट लाया। एडवांस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, पे एज यू अर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो ये किसे लगता है, जिसका भी एस्टिमेटेड टैक्स पेएबल ग्रेटर देन 10,000 है, उसके लिए सेम ईयर में उसे टैक्स देना। नेक्स्ट ईयर एंड में जुलाई में टैक्स जब रिटर्न भरेगा तब नहीं, पहले ही देना। ठीक है, तो ये क्यों चाहिए, तो गवर्नमेंट थ्रू आउट द ईयर गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहेगा। जो भी गवर्नमेंट स्कीम प्लान चलाता है, उनके जो ऑपरेशन है, गवर्नमेंट खुद का ऑपरेशन जो करती है, उसके लिए उन्हें पैसा थ्रू आउट द ईयर मिलता जाएगा। उन्हें वो पैसे के लिए अगले साल तक रुकना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये लाया। ठीक है, इंश्योर स्टेडी रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद में जो ईयर एंड बर्डन आएगा एसएससी पे वो हट जाएगा, लार्ज रिफंड डिले नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हु हैज टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसे देना होता है, तो सब टैक्स पेयर, ऑल टैक्स पेयर हैज टू पे। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी है, एलएलपी हो, सबके लिए एडवांस टैक्स अप्लीकेबल है। सिर्फ एक जने को एप्लीकेबल नहीं है। किसे, तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके, 60+ एज सीनियर यानी 60+ होना चाहिए, सीनियर सुपर सीनियर दोनों इसमें आ गए। ठीक है, और उसकी कोई पीजीबीपी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कोई सैलरी इनकम है सिर्फ और दूसरी कोई इनकम नहीं है तो उसे एप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर किसी का बिजनेस है, पीजीबी इनकम है, तो उसे नहीं होएगा। इसका आपको एक एग्जांपल जो है, हाफ सी आपने देखा है, हाफ सी ए सीरीज आई थी, अच्छी सीरीज है, एहसास चंदना उसमें एक्ट्रेस है। तो हाफ सीए जो सीरीज है उसमें भी जो वो भैया होते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर हिज नेम, बट जो वो होते हैं उसमें ये बहुत अच्छे से ये वाला कि जिनकी कोई पीजीबी पे इनकम नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है, उन्हें एडवांस टैक्स अप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो फुल्ली एग्जाम फ्रॉम एडवांस टैक्स। ठीक है, तो हाउ टू कंप्यूट एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस जो माइनस करेंगे। अगर आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है 80 लैक्स है, फिर आप उसमें से कोई डिडक्शंस माइनस करेंगे। फिर आप उसके जो आपका टैक्स लायबिलिटी आएगी वो कैलकुलेट करोगे। फिर उसमें से कोई आपका टीडीएस टीसीएस है वो माइनस करोगे। और जो एस्टिमेटेड पेएबल आपका बच जाएगा उसे आप जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स में एज अ क्या बोलते हैं एडवांस टैक्स भरते जाएंगे। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। तो ऐसे देखते हैं, एडवांस टैक्स इक्वल्स टू टोटल एक्सपेक्टेड टैक्स माइनस एक्सपेक्टेड टीडीएस। ठीक है, तो चलो अगला हम देखो, ड्यू डेट और इंस्टॉलमेंट्स क्या है। तो परसेंटेज ऑफ टैक्स पेएबल 15 जून तक यानी 15/6 तक आपको जो है 15% देना है, 15/9 तक, उसके बाद में 15/12 तक और 15/3 तक। कैसे याद रखो, 6, 9, 12, 3।
ठीक है, 15, 45, 75, 100 क्यूम्यूलेटिव है, यानी 45% यहाँ से यहाँ तक, 75% यहाँ से यहाँ तक, टोटल का 75% होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, 44 एडी एडीए वाले हैं, जिन्हें 44 एडी में हम 8% वाली कंडीशन होती है और इसमें 50% जो है आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ 100% ऑफ टैक्स पेबल वो 15 मार्च तक पे कर देना होता है। उनके लिए जो है ये चार जो ये लगता है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। तो देखो, मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ रही है 1 लाख रुपीज, तो आपको यहाँ पे 15K पे कर देना है, यहाँ पे टोटल 45K, यानी अगर आपने पहले 15 पे किया है तो यहाँ 30 पे करोगे, 30K पे करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 75, यहाँ आप एडिशनल 30 पे करोगे और यहाँ आपको पूरा 100K भर देना है, तो आप यहाँ वापस 25K भर देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं करते हो, अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये नहीं करते हो, नहीं ठीक है वो बाद में देखते हैं, पहले हम ये कुछ और स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आपको इनकम जो है वो कैपिटल गेन से हो रही है, कैपिटल गेन से अनएक्सपेक्टेड कैपिटल गेन हो गया, आप जो है आप जून में बैठे हो, आप जून की ड्यू डेट जा रही है, आपको नहीं पता है आपके साथ कैपिटल गेन होने वाला है, आप फिर सितंबर की डेट आ गई, आपको नहीं पता है आपके साथ कैपिटल गेन होने वाला है, फिर दिसंबर में आ गई, दिसंबर में नवंबर में आपको एक जो है आईपीओ लग गया और आपने आईपीओ में शॉर्ट टर्म में बेच दिया। अब आपको पता है आपका जो शॉर्ट टर्म में आपको गेन हुआ है, आपको टैक्स पेएबल है, तो अभी कब मुझे जो है क्या बोलते हैं, इंट्यूशन तो नहीं होगा ना जून में कि मुझे नवंबर में आईपीओ लगने वाला है, मुझे कैपिटल गेन होने वाला है, मैं तो अभी से एडवांस टैक्स भर देता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट बोलती है ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जो एडवांस टैक्स है वो यहाँ से आगे की इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करना है। 15 दिसंबर, 15 मार्च, नवंबर में होता है तो दिसंबर और मार्च, 15 दिसंबर की भी बात होता है तो सिर्फ मार्च में आप जो है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में दे दो, या सिर्फ 15 मार्च को आप अपना जो है टैक्स लायबिलिटी पे कर दो। ठीक है, नो 234 इंटरेस्ट फॉर अर्लियर क्वार्टर। 244 का 234C का इंटरेस्ट कब लगता है, जब आप डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट करते हो। ठीक है, तो लॉटरी इन देखो, अब जो है लॉटरी, हॉर्स रेस और डिविडेंड, इनको भी आप कैपिटल गेन जैसा ट्रीट करोगे जैसा है पे इन लेटर इंस्टॉलमेंट्स। जब आपको ये इनकम हो रही है उसके आगे के इंस्टॉलमेंट्स में ही आप इसको ये करोगे और पुराने इस पे कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। न्यू पीजीबीपी इनकम है, अब मान लो आपने जो है 1 नवंबर को नया बिजनेस चालू कर दिया, अब नया बिजनेस चालू करते आप उसमें पहले एडवांस टैक्स कैसे भरोगे, बिजनेस ही नहीं था, एडवांस टैक्स किस चीज का भरोगे। तो जब से पीजीबीपी इनकम चालू है वहां से आगे के जो इंस्टॉलमेंट्स है वहां पे आपको जो है उसके हिसाब से आपको भर देना पड़ेगा। अब ठीक है, ये सिंपल है, कोई भी है, कोई भी नया सोर्स का आपको इनकम होता है तो आपको उस डेट से आगे के जो इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, उस डेट से आगे के जो इंस्टॉलमेंट्स आएंगे तभी आपको टैक्स भरना है। पहले के इंस्टॉलमेंट में ना आपको इंटरेस्ट लगेगा ना आपको कुछ होएगा। ठीक है, अब देखो सेक्शन 234B, 234 की बी क्या बोलता है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट। अगर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया तो, अगर आपने टोटल एडवांस टैक्स, मान लो आपने एस्टिमेट किया था कि आपको जो है टोटल एडवांस टैक्स 90K होएगा, 90K, तो आपने 90K एडवांस टैक्स पे कर लिया, पर आपने जब ईयर एंड में कंप्यूट किया तो आपका 95K आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया। इतना आपने एडवांस टैक्स भरा है, इतनी टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आपकी ये 90% तक की एक्यूरेसी से आपने भर दिया, यानी अगर मान लो आपकी 100K टैक्स लायबिलिटी है तो 90% कितना होएगा, 90% होगा 90K। अगर आप 90K तक भी एडवांस टैक्स भरते हो तो आपको 234B का जो है डिफॉल्ट का इंटरेस्ट हम नहीं लगाएंगे। सिंपल है, उतना मार्जिन ऑफ एरर तो आप देना ही पड़ेगा आपको। मार्जिन ऑफ एरर जो है 10% का दिया है इन्होंने, तो अगर ऐसा आप करते नहीं हो, अगर आपने सिर्फ 80K ही भरा है, आपने 10K कम भरा है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगता जाएगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो टोटल टैक्स 50,000 था एग्जाम्पल में। देखो एडवांस टैक्स आपने 20,000 पे किया है, 90% यानी आपको मिनिमम 45K के भरना था, यानी आपने शॉर्टफॉल कितना किया, 25,000। अब इस पे आप 1% से इंटरेस्ट लगा दो, आप जब तक नहीं भरोगे तब तक के महीने का नंबर ऑफ मंथ्स क्या इंटरेस्ट लगा जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अगला है इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट 234C। अगर आपने इंस्टॉलमेंट जो है आपकी इंस्टॉलमेंट वो आप डेफर कर देते हो, आप नहीं भरते हो इंस्टॉलमेंट का ये, तो आपको तो भी आपको 1% पर मंथ का जो है ये लगेगा, ये लगेगा क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ड्यू टू कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम है, जैसा हमने ऊपर देखा।
उसके हिसाब से अगर आपको है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो आपको उस डेट से आगे का ही लगेगा, ठीक है। तो 234C, अब 234C का हम ये का आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। 15%, अब गवर्नमेंट जो बोलती है 15%, पर इसमें गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन भी दिया है। ये रिलैक्सेशन अभी इंटर में आपको नहीं पूछेंगे, फाइनल में पूछते हैं। इंटर में मुझे नहीं लगता इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है या कुछ भी। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप 15% है अपना, जो यही देख लेते हैं गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपकी जो 15, 45, 75 और 100 चार आपके रेट्स है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम डिफरमेंट का जो इंटरेस्ट है वो 15, ऐसा नहीं कि 14.9 आपने भर दिया और 15 नहीं भरा है तो 0.1 पे मैं इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बोलती है उसमें भी हम आपको मार्जिन ऑफ एरर देंगे। अगर आप 12% भरते हो, यहाँ पे आप 36% भरते हो, और ये दोनों के लिए 7500 कॉमन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इतना मिनिमम इतना भी भरते हो तो भी हम आपको 234C नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये अगर समझ रहा है तो समझ लो, वरना छोड़ दो, फाइनल में हम डिटेल में देखते हैं, अभी कोई हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना है। मान लो बस 234C डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए और 234B अगर आपने एडवांस टैक्स ही नहीं भरा उसके लिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लो, एस्टिमेटेड टोटल टैक्स कितना है, 1 लाख रुपए, टीडीएस 20,000 कटने वाला है, तो एडवांस टैक्स आपको 80,000 रुपए भरना है। तो 80,000 रुपए इंटू 15%, तो 18K इंटू 15%, ये नहीं जो होता है 12,000 आपको भरना है। फिर अगला आपको 45% भरना है। 45% कितना होता है, 36,000 क्यूमुलेटिव। अगर आप पहले 12 भर चुके हो तो आपको यहाँ 24K भरना है। फिर अगला आपको भरना है 75%, 75% 60K होता है। अगर आप 36 पहले भर चुके हो आपको 24K यहाँ भरना है, और अगला बचा हुआ 20K यहाँ भरना है, ठीक है। यहाँ तो 100% है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको 234B एंड 234C में इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ से आगे टीडीएस है, एडवांस टैक्स का कंसेप्ट खत्म। छोटा सा कंसेप्ट है, एक दो बार वीडियो देख लोगे, एक छोटा सा आता भी है तो क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू आ जाएगा, जो आप इस वीडियो के दम पे अटेम्प्ट कर सकते हो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एडवांस टैक्स में। छोटा कंसेप्ट है, हमने देख लिया है, बस दैट्स इट फॉर द वीडियो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर एडवांस टैक्स, ठीक है। तो चलो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है सेव कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। यानी ये वीडियो जो है आप एक बार अभी देख लो, एक बार बाद में देख लो, एंड दैट्स इट फॉर एडवांस टैक्स। ऐसा ही सेम मैं छोटा सा टीडीएस टीसीएस का विथ मेमोरी टेक्निक का एक वीडियो लाऊंगा अभी जल्दी, एंड उसमें भी हम जो है मेमोरी टेक्निक्स की बात करेंगे, और एकदम ऑन पॉइंट वीडियो होगा, ठीक है। तो चलो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, मुझे मोटिवेशन बनता रहेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, अंटिल देन सी एम इच डे, साइनिंग ऑफ।